हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज चेक करेंगे लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं आखिर। आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। सबसे पहला कार्ड है, लोगों को ये लगता है आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास मनी है ज़्यादा, ठीक है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, ठीक है। आप ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर या लोगों को लगता है यहाँ पर दूसरी एनर्जी, यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ। लोगों को लगता है कि आप किसी के साथ कमिटेड थे, रिलेशनशिप में थे, आपकी वहाँ पर फाइट हुई, झगड़े हुए, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हुए और रिलेशनशिप आपका ख़राब हो गया। यहाँ पर किसी आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया। यहाँ पर लोग बातें करते हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर ने आपसे पैसा लिया, मनी ली, लेकिन आपको स्टेबिलिटी नहीं दी। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रखा और आपको छोड़ दिया, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पार्टनर था और वजह थी। उसके लिए उसने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया। लोगों को लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, ठीक है, इसीलिए आप चले गए इसकी ज़िंदगी से। लोग आपके बारे में बातें करते हैं यहाँ पर कि आप रन कर रहे हो। लोगों को ये भी लगता है यहाँ पर आपके पार्टनर ने मनी से मनी, पैसे से पैसा लिया आपसे, टाइम टू टाइम आपसे पैसा लिया। जब आपकी बारी आती थी तो ये पार्टनर रन कर जाता था यहाँ पर, ठीक है। लोगों को लगता है यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ धोखा ही करना चाहता था। काफ़ी टाइम से ये मौके की तलाश में था और जैसे इसको मौका मिला, इसने आपको ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका। ऐसे जैसे कोई, कैसे ना दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देता है, ऐसे यहाँ पर लोगों को लगता है आपके पार्टनर ने आपको फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से निकाल कर। लोगों को लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। यहाँ पर आपको ये स्टेबिलिटी ऐसे नहीं मिली। आपने स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फाइट की है, लंबे अरसे आपने यहाँ पर जंग लड़ी है यहाँ पर करियर में, और आपने ग्रोथ, तभी जाकर आपकी ग्रोथ हुई है यहाँ पर, ठीक है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लोग ये बातें करते हैं। लोगों को लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप एक प्रैक्टिकली माइंडसेट नहीं कर कर चलते, आप इमोशनल हो यहाँ पर, ठीक है। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं इसी बात का, और जब आप इमोशनली तौर पर किसी पर निर्भर हो जाते हैं तो उसके बाद ये लोग आपसे नाता तोड़ लेते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है यहाँ पर जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, उस इंसान ने आपको इसलिए धोखा दिया यहाँ पर कि उस इंसान के पास 2-2 ऑप्शन थी। यस, उसके पास बहुत ऑप्शन थी। लोगों को ये भी लगता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर, आपके पास भी ऑप्शन की कमी नहीं है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हो, आपके पास पैसा है, लग्ज़री लाइफ़ है। लोगों को लगता है आप शो नहीं करते जो आपके पास हैं, आप यहाँ पर कंट्रोल कर कर रखते रखते हो। हो सकता है आप सिंपल बनकर रहते हो, लेकिन आपके पास बहुत पैसा हो, मनी हो। लोग आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, ठीक है। लोगों की नज़र ज़्यादा आपके फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ है यहाँ पर, आपके रिलेशनशिप की तरफ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लोगों को लगता है यहाँ पर आप जो हो, आप वो शो नहीं करते हो। आप एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है। और लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर लोग क्या बातें करते हैं। आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स को लेकर लोग क्या बातें करते हैं। हम्म लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, बिकॉज़ यहाँ पर आप एक स्टेबल पर्सन हो, डिवाइन को मानने वाले, डिवाइन चाइल्ड हो। डिवाइन आपके साथ रहता है, ईश्वरीय दिव्य शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं। लोगों को लगता है अगर आपका कुछ भी इन्होंने नुकसान करने की कोशिश की तो यहाँ पर ये उल्टे टाँग दिए जाते हैं और यहाँ पर सोर्स लटक जाते हैं। यहाँ पर ये सडनली इनको कर्मा मिलता है। अगर आपके साथ कुछ गलत करने का, कुछ अच्छा करने का भी इसको कर्मा मिलता है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर लोग यहाँ पर सोच रहे हैं जो आपके साथ जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। और आपको आध्यात्मिक गुरु हो, लोगों को लगता है आप यहाँ पर एक कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, आध्यात्मिक पर्सन हो। लोगों को लगता है कि लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग आपको हाथ जोड़ते हैं
हो सकता है जब कोई बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, तो ये आपके पास आते हों, क्योंकि आपके पास एक डिवाइन पावर हो सकती हैं, जो कि इस हैंगड सिचुएशन में पर्सन को बाहर निकाल सकती है। जो भी यहाँ पर दुःख है, तकलीफ़ में है, उस पर्सन को आप बाहर निकाल सकते हो, बिकॉज़ डिवाइन आपसे प्यार करता है। लोगों को लगता है आप डिवाइन चाइल्ड हो। आप डिवाइन से प्यार करते हो, डिवाइन आपसे प्यार करता है, इसलिए लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, लोग आपके साथ मिलना-जुलना पसंद करते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है लोगों की। लोगों को लगता है आप यहाँ पर जो सोच लेते हो वो करते हो। अगर आपने सोच लिया कि यहाँ से जाना है इस महफ़िल से तो आप जाकर ही दम लोगे। अगर आपने सोच लिया किसी चीज़ को छोड़ना है तो आप छोड़कर ही दम लोगे, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी आ रही है, ठीक है? बहुत से आपके चाहने वाले हो सकते हैं, बहुत से आपको एडमायर करते हैं लोग, दिल ही दिल आपसे प्यार करते हैं, आपको अपना पाना चाहते हैं लोग, लेकिन वो आपसे कह नहीं पाते हैं, यहाँ पर डरते हैं आपसे बहुत से लोग। लोग आपके सामने आने से भी डरते हैं, लोग आपसे बात करने से डरते हैं, लोग आपको अपने दिल की बात बताने से डरते हैं यहाँ पर, ठीक है? दिल में उनके क्या है, बिकॉज़ पता नहीं आपको कौन-सी बात बुरी लग जाए, ठीक है? आप एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो, ऐसी एनर्जी मुझे शो हो रही है ना, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी, जैसे कह लो ना, कोल्ड एनर्जी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी कहूँगी, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप लोगों की बेइज्जती करने में मिनट लगाते हो, ऐसे पर्सन हो आप। और मेरे व्यूवर्स को लेकर लोग क्या बातें करते हैं, आर्कएंजल? हम्म, सबसे बड़ी बात, लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आप आध्यात्मिक पर्सन हो यहाँ पर था। लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं, आप स्पेल करते हो, ओके? आप एक मैजिशियन हो, जादूगर हो, इनको लगता है आप स्पेल कास्ट करते हो, ठीक है? लोगों को लगता है कि आपकी पीठ पीछे जो भी जो करेगा वो बरेगा, ऐसी कुछ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लोगों को लगता है आप यहाँ पर ब्लैक और डार्क के बारे में जानते हो, कोई आप आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है। लोगों को लगता है यहाँ पर आप लोगों की बातों में नहीं आते हो जल्दी, कहीं आप अपना क्विक डिसीजन लेते हो, सुनते सबकी और करते अपने मन की हो, ओके? आप ऐसा डिसीजन ले लेते हो ना, जब अपना डिसीजन ले लेते हो, लोगों को लगता है यहाँ पर चाहे कितनी फाइट क्यों ना हो जाए, आपके सामने कितने लोग क्यों ना आ जाए, जो आप सोचते हो ना वो आप करते हो यहाँ पर। फिर आप सुनने वाले नहीं हो, किसी की बात नहीं सुनते हो, फिर आप जब ठान लेते हो ना जो चीज़, वो आप कर ही दम लेते हो। जो भी आपका दिल तोड़ता है ना, आप उसको छोड़ते नहीं हो, फिर जो भी आपके साथ गलत बातें बोलता है ना, आप उसको बर्दाश्त नहीं करते हो। आप ऐसे पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है? लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि जब आप कुछ ठान लेते हो ना, वो करते ही करते हो, ठीक है? तो और देख लेते हैं लोगों को क्या फ़ील होता है। बहुत अच्छी-अच्छी बातें फ़ील करते हैं लोग आपके बारे में। और लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर? हुँ। लोग आपके बारे में बातें ये भी करते हैं यहाँ पर कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान था, आप उससे प्यार करते थे, आप एक आध्यात्मिक पर्सन थे। उस इंसान ने आपकी इस एनर्जी का कह लो, आप एक आध्यात्मिक पर्सन थे, डिवाइन से प्रे करने वाले, प्रार्थना में लीन रहने वाले पर्सन थे। उस इंसान ने पैसे को लेकर आपका बहुत फ़ायदा उठाया, आपको बहुत डिप्रेशन दिया, बहुत परेशान किया, और एंड में आपको रिजेक्ट कर दिया उस इंसान ने। लोगों को लगता है ना कि उस इंसान ने पैसे के लिए, मनी के लिए, अपनी विश फुलमेंट, कुछ उसकी लाइफ के गोल्स थे, उसने उस चीज़ के लिए आपका इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसने यहाँ पर आपसे मूव ऑन कर लिया, यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। कहने का मतलब, जब तक उसको आपकी ज़रूरत थी ना, तब तक उसने आपके साथ को रखा। सो यहाँ पर उसके बाद आपसे नाता तोड़ लिया। लोगों को लगता है यहाँ पर उसने अपनी माँ के बहकावे में ऐसा किया, हो सकता कोई ओल्ड एज की लेडी उसकी लाइफ में हो सकती है जो उसको कंट्रोल करती थी, इस वजह से उसने आपको छोड़ दिया, ओके? और लोग क्या बातें करते हैं मेरे व्यूवर्स को लेके? ऑब्सेसिव एनर्जी क्यों है लोगों की? नाइट ऑफ कप्स। लोगों को लगता है आपने उस इंसान को मनाने की कोशिश बहुत की, ठीक है?
लेकिन उस इंसान ने आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको बड़ी पेन दी, आपको स्ट्रेस दिया और आप यहाँ पर उदास रहे, इस रिलेशनशिप में खुश नहीं थे। 9 ईयर से ये रिलेशनशिप था। उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ टूट गई। यहाँ पर लोगों को लगता है आपकी मैरिड लाइफ टूटी है। 6 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर आपकी मैरिड लाइफ टूटी है। लोग आपकी मैरिड लाइफ को लेकर गॉसिप करते हैं। लोगों को लगता है स्पेल की वजह से आपकी मैरिड लाइफ टूटी है। यहाँ पर स्पेल किया गया है आपके पार्टनर पर, जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में ये टावर मूवमेंट आया है। आप बर्डन में आए हो बहुत ज़्यादा, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। यहाँ पर लोगों को ऐसा फील होता है। हुँ। लोगों को लगता है आपका पर्सन यहाँ पर फूल है, जो आप जैसे पर्सन के साथ ब्रेकअप कर कर बैठ गया। आप जैसे पर्सन को छोड़ दिया उसने, जबकि आपने उसकी कहाँ-कहाँ पर हेल्प नहीं की। आपने बहुत उसकी हेल्प की, पैसा दिया, मनी दी, हर चीज़ दी उस इंसान को, लेकिन उस इंसान ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। लोग उसके बारे में बुराई करते हैं और आपके बारे में कह अच्छाई ही करते हैं कि आपने हर इंसान को देना ही सीखा है। आप बहुत अच्छे इंसान हो यहाँ पर। आप जिसका भी करते हो दिल से करते हो, उसके बाद आप छोड़ देते हो। जी। लोगों को लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ। आप एक चैरिटी करने वाले पर्सन हो और जस्टिस लवर हो यहाँ पर। आपने इतनी चैरिटी की, इतना पैसा, मनी आपने किसी धर्म पर, आप एक धार्मिक पर्सन हो, धार्मिक स्थानों पर चैरिटी करते हो। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन आपको बदले में क्या मिला? आप जिस इंसान से प्यार करते थे, उसने आपसे मिन्नतें करवाई, भीख मंगवाई और आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया। लोग और क्या बातें करते हैं आपके बारे में। लोगों को लगता है अब आप पत्थर दिल हो गए हो, आप यहाँ पर अब कोल्ड और डिटैच हो गए हो। अब आप किसी से मिलना नहीं चाहते। आप ऐसे कार्मिक लोगों से को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हो। आप इन कार्मिक लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। आप अपनी ज़िंदगी में अब समझ चुके हो कि हर एक इंसान पैसे के लिए आपको यूज़ करता है, उसके बाद आपसे आप पर लात मारता है। ठीक है, ये एनर्जी आपकी है। और लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं एंजल, बताइए। मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं एंजल। ओके। लोगों को लगता है आप यहाँ पर बहुत दरिया दिल इंसान हो। आपका दिल जिस पर आ जाता है आप उसकी पूरी तरह से हेल्प करते हो, फाइनेंशियली स्टेबल करते हो, प्यार भी देते हो आप उसको। बहुत पैसा, मनी, आप दिल खोल कर उसको दिलो जान निछावर करते हो जिससे भी आप प्यार करते हो। और यहाँ पर आप बहुत आध्यात्मिक पर्सन हो, आपके अंदर कुछ नॉलेज है, आपके पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं, वो बातें हैं, आप हाइड कर कर चलते हो। पता आपको सब होता है लेकिन आप शो नहीं करते हो। आप कंट्रोल करते हो। अब आप किसी को मिस नहीं करते हो। अब आप अकेले रहना सीख गए हो। अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गए हो। लोगों को लगता है आपको किसी इंसान ने द वर्ल्ड की कार्मिक इंसान मिला, आपको आपका पार्टनर सही नहीं मिला। इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया। लोग ये भी गॉसिप करते हैं। लोगों को लगता है आपको ज़िंदगी में स्ट्रेस ही मिला है। यहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिला कभी। आपने जहाँ भी एफ़र्ट डाला आपको कुछ वहाँ पर नहीं मिला। आप मायूस हो चुके हो यहाँ से, देखो। हुँ। आपको यहाँ पर जस्टिस नहीं मिला। हुँ। किसी इंसान ने आप पर स्पेल यूज़ किया था, जिसने भी किया था, ठीक है? देखिए स्पेल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये बैकफ़ायर हो गया। देखो, वो कामयाब नहीं हो पाया इंसान जो आप पर स्पेल करता था, ठीक है? बिकॉज़ आप एक पावरफुल पर्सन हो यहाँ पर। देखो, एम्परर आया है यहाँ पर, यहाँ क्वीन आई है। पैसा देखकर आप पर स्पेल किया गया था, मनी पर आपकी स्पेल किया गया था, आपके करियर को बाँधने की, आपकी ब्यूटी पर स्पेल किया गया था। हुँ। कोई इंसान यहाँ पर, ये कोई एम्परर की एनर्जी में था, इसने या तो क्वीन पर किया था या क्वीन ने यहाँ पर इस पर किया था, तो वो बैकफायर हुआ। आप पर स्पेल नहीं यूज़ हो पाया यहाँ पर, वो बैकफायर हो गया, असर नहीं हुआ आप पर। सो बार बार इसकी एनर्जी आ रही है। अब वो इंसान आपके साथ रिकनसाइल करेगा, सेलिब्रेशन करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है ना आप जो दिखते हो नहीं हो। आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो। अब मुझे तुम्हें कमिटमेंट देना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत ही शक्तिशाली कोई पावर है यहाँ पर, ईश्वरीय शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं यहाँ पर। उसको समझ आ गई इस चीज़ की।
ईश्वरीय दैवी शक्तियों ने यहाँ पर उसको बैकफायर किया है। लोग आपके बारे में बातें करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या कभी आप पर स्पेल हुआ हो सकता है यहाँ पर। ये कोई किंग था जिसने किया था, ठीक है। ये बैकफायर हुआ है। लोग आपके बारे में बातें करते हैं, जज ये किंग ही बातें करता है। और लोग मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर आए हो। आपने बहुत रातें जागकर गुजारी है। फिर आपने मूव ऑन कर लिया किसी रिलेशनशिप से। आप बहुत परेशान हो गए। लोगों को लगता है यहाँ पर अब आप यहाँ पर किसी को भी प्रपोजल नहीं देना चाहते हो। आप समझ चुके हो हर इंसान यहाँ पर मतलबी है यहाँ पर, ठीक है। तो लोगों को लगता है आपसे सोच समझ कर बात करनी चाहिए। जो भी आपको कहना चाहिए सोच समझ कर कहना चाहिए। लोगों को लगता है अगर आप एक बार जिस रिलेशनशिप को छोड़ देते हो, या किस गली को, मोहल्ले को, या जिससे बात करनी आप बंद कर देते हो, तो दोबारा उसको आप चांस नहीं देते हो। कुछ लोगों को लगता है आपका मनी पैसा लॉस हुआ। आप चैरिटी वैरिटी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप फीलिंग लॉस में हो, आप स्ट्रेस में हो, आप किसी की याद में हो, आप किसी को मिस कर रहे हो, आप उसको पाना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर लोगों को लगता है आप किसी के साथ बात करना चाहते हो, लेकिन उससे आपकी बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। सो लोगों को लगता है आपके पास भले हज़ारों ऑप्शन हो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप सोच समझ कर कोई ऑप्शन को चूज़ करते हो। ये सारी ऑप्शन आपको डिवाइन देता है। यहाँ पर बहुत सी यहाँ डिवाइन की तरफ से आपके पास मनी है, पैसा है, लग्ज़री लाइफ़ है, लेकिन आप डाउन टू अर्थ रहते हो, लोगों को लगता है यहाँ पर, ठीक है। हुँ। लोगों को लगता है आप सक्सेस हासिल कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस हासिल करोगे, पैसा, नाम, फ़ेम कमाओगे। लोग आप पर बहुत ज़्यादा दूर से नज़र रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कोई यंग पर्सन है यहाँ पर, ये आपके बारे में बहुत सोचता है, शायद आपने इससे मूव ऑन किया है, ओके। ये यहाँ पर ये लोग इसके बारे में, इसको लेकर भी आपसे बातें करते हैं। लोगों को लगता है अगर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर लेता उस टाइम, तो ये फीलिंग लॉस में ना रहता, जिसका इतना नुकसान ना होता। अगर उस टाइम ये आपसे शादी कर लेता, स्टक ना होता आज इतना। लोग इसको लेकर भी आपसे बातें, आपका नाम जोड़ते हैं इसके साथ, कि आप इसके लिए एक परफेक्ट पर्सन थे। इसको यहाँ पर आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहिए था, शादी करनी चाहिए थी। आप देखो कितने सक्सेसफुली आगे बढ़ गए और ये पीछे रह गया। ऐसा भी हो सकता है ये आपका दोस्त हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके करीब रहा है, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उसने कमिटमेंट देने के टाइम वो भाग गया। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोगों को लगता है यहाँ पर कि भई ये इंसान अब स्टक हो गया, अभी एक ऑब्सेसिव एनर्जी आ रही है मुझे नज़र। तो इसको लोगों को लगता है यहाँ पर इस इंसान की एक कन्फ्यूज़न में है ये इंसान है। तो आज ये मारे-मारे घूम रहा है, इसके पैसे को लेकर दिक्कतों से जूझ रहा है ये पर्सन। लोगों को लगता है अगर ये आप जैसे पर्सन, आध्यात्मिक पर्सन के साथ इसने छल ना किया होता, तो आज इसका ये हाल ना होता। कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज़ डिवाइन ने इसको मार मारी है। लोगों को लगता है यहाँ पर डिवाइन ने इसको मार मारी है, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो यहाँ पर, ठीक है। लोगों को लगता है जो भी आपके साथ बुरा करता है ना, उसका बुरा होता है, ठीक है। तो लोग ये भी सोचते हैं यहाँ पर आप मनी को लेकर इसलिए स्टेबल हो रहे हो क्योंकि डिवाइन आपको पैसा दे रहा है। आपके साथ गॉड है जी, ईश्वर है, खुदा आपके साथ है, ठीक है। लोगों को लगता है आप प्रे करते हो, जो भी आप सीक्रेटली कुछ माँगते हो डिवाइन से, ठीक है, वो आपके पास आप प्रे करते हो और आपको बहुत सारी ऑप्शन दे देता है वो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप स्पेल भी काफ़ी सहारा लेते हो। कुछ लोगों को लगता है आप एक मैजिशियन हो, ब्लैक मैजिक करते हो आप, इसीलिए इतनी मनी को अर्न कर रहे हो, लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो, सक्सेस हासिल कर रहे हो। लोगों को ये लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी जो, या ख़ास करके थर्ड पर्सन है, वो आपको नहीं जानते, वो लोग ऐसा सोचते हैं। आप किसी को बाँध सकते हो, आपके अंदर पावर हो सकती है, ये ऐसा सोच रहे हैं। लोगों को लगता है जो भी इंसान आपको स्ट्रेस देता है ना, आप उसको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर देते हो, वेरी गुड। लोगों को ये भी लगता है यहाँ पर आप जब अपने पर आ जाते हो ना, किसी की सुनते नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, क्रोधित हो जाते हो, तो तब आप स्टक हो जाते हो, पागल हो जाते हो गुस्से में यहाँ पर, ठीक है। तो आपका मेंटल पीस जो खो जाता है, आप उस बंदे की खैर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर कार्ड्स बहुत से आ रहे हैं। और लोगों को क्या लगता है? हुँ।
लोगों को लगता है अब आपने स्ट्रेस में रहना छोड़ दिया है, अब आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, बिकॉज़ आपको डिवाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइड करता है, ठीक है? सो यहाँ पर लोगों को लगता है आपका मैरिड लाइफ में आपका दिल टूटा है, यहाँ पर आपका पार्टनर आपको परफेक्ट नहीं मिला, ठीक है? और यहाँ पर आप अभी भी आपके पास बहुत सी ऑप्शन है यहाँ पर मैरिज को लेकर, शादी को लेकर आपके पास ऑप्शन बहुत है, कमी नहीं है। सो यहाँ पर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लोगों को लगता है आपने वक़्त को, समय को मात दी हुई है। यहाँ पर आपकी एज का पता नहीं चलता, ठीक है? आप काफ़ी यंग और ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत खूबसूरत हो यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर समाज में, दुनिया में आपका रुतबा है, आप एक स्टार की पोज़ीशन में हो, लोगों को लगता है आप ब्यूटीफुल पर्सन हो और लोग आपका नाम फ़ेम है लोगों में। और आने वाले समय में आप दुनिया में आपका नाम फ़ेम होगा, लोगों को ऐसा फ़ील होता है। लोगों को लगता है आप मेहनती बहुत हो, आप वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो, भले ही आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चलता हो, लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़ते हो, यहाँ पर वर्क ज़रूर करते हो, ठीक है? भले ही आपको कोई रिजेक्ट कर दे, कोई छोड़कर चला जाए, आपको गम नहीं है, आप करियर में आगे बढ़ते हो और डिवाइन आपको ये स्ट्रेंथ दे रहा है, पावर दे रहा है लोगों को, ऐसा फ़ील हो रहा है। और लोग क्या सोचते हैं, लोगों को लगता है आप यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में रहते हो, आपको किसी ने कन्फ्यूज़न में रखा था यहाँ पर, आप बहुत मायूस रहे हो, लोगों को ये लगता वहाँ पर प्यार के मामले में आप बहुत कमज़ोर हो यहाँ पर, किसी ने आपसे वेट करवाई, आपको छोड़कर चल दिया वो पर्सन, देखिए यहाँ पर उसने एंड पर आपके लिए एक्शन लिया, आपको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया, डिसबैलेंस कर दिया उसने, रिलेशनशिप बैलेंस का कार्ड रिवर्स में आया। तो इसने आपको पेन दी है, इसने आपको एक हैंग्ड की सिचुएशन में रखने की कोशिश की, इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया। जी, लोगों को लगता है अब ये बंदे की ज़िंदगी देखो कितनी झंड हो गई है, देखो एंडिंग की तरफ जा रहा है। आपसे फाइट करने के बाद ये खुद यहाँ पर मरा पड़ा है, चारों कोने चित कर दिए आपने यहाँ पर। ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि इस इंसान ने आपको छोड़ा हो और अब इसकी ज़िंदगी झंड हो गई है। लोग बातें करते हैं कि आप जैसे आध्यात्मिक पर्सन को इस इंसान ने छोड़ा था, तभी इसकी ज़िंदगी इतनी झंड होगी, एंडिंग हो गई यहाँ पर। वो जिस इंसान को इसने चूज़ किया था उसने भी फाइट की, उसने भी आगे कोई और लवर चूज़ कर लिया। लोग देखकर इसका हाल सोचते आप एक मैजिशियन हो, ये सब आपने किया, आप जादूगर हो यहाँ पर। यस, आप जादूगर हो, आपने इसकी ज़िंदगी को झंड कर दिया, लोगों को ऐसा फील हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर आपके अंदर काफ़ी नॉलेज है, डिवाइन चाइल्ड हो, आपके पास पावर हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप कहते हैं ना, आपकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होती है, यहाँ पर जो भी आप बोलते हो डिवाइन उसको ब्लेस करते हैं, ठीक है? सो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में और क्या गॉसिप करते हैं, दूसरे डेक से देख लेते हैं और लोग क्या सोचते हैं। हम्म, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे व्यू करते हैं ये देखते हैं। चलो, मेरे व्यूवर्स की जो पर्सनैलिटी है उनको लोग कैसे व्यू करते हैं बताइए एंजल। ये तो सोच हो गई, 2 कार्ड नहीं लूँगी, 1 कार्ड लूँगी। आप एक चूज़ी पर्सन हो, आपके पास हमेशा ऑप्शन रहती है, आप कंपैरिजन करने में कन्फ्यूज़न में आ जाते हो, आप सही से 2 चीज़ें होती हैं ना आपके पास, आप कंपैरिजन नहीं कर पाते हो, ठीक है? आप बहुत ही सिंपल इंसान हो, आप डिवाइन पर छोड़ देते हो यहाँ पर। आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, आप एक सिंपल इंसान हो, आप देखने पर आपको लगता ही नहीं है कि आप इतने मामूली इंसान होगे, लेकिन आपके अंदर बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ है, पूरी कायनात छुपाई हुई है आपने। आप एक क्वीन ऑफ सोर्स में है, गुस्से में आप क्वीन ऑफ सोर्स बन जाती हो। लोगों को लगता है आप एक काफ़ी अच्छे पर्सन हो, डाउन टू अर्थ रहते हो और जो आपको धोखा देते हैं, आप उनकी बैंड बजा देते हो। और लोगों के साथ आप फ्रेंडली नेचर रखते हो, ठीक है? आम लोगों के साथ आप फ्रेंडली नेचर रखते हो, जो आपको धोखा देते हैं, ख़ास करके प्यार में, आप उसकी बैंड बजा देते हो, ठीक है? लोगों को लगता है आप यहाँ पर देखिए, आप प्यार के लिए पूरी तरह से परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है? सो यहाँ पर लोगों को लगता है आपके लिए आपकी जैसा पर्सन किसी को मिल जाए, उसकी ना तकदीर खुल जाती है। अंधे को 2 आँखें मिल जाती है, ऐसी आपकी एनर्जी है। अगर आप किसी को मिल जाओ, तो उसका एक गुड लक होगा यहाँ पर, ऐसे व्यू करते लोग। लोगों को लगता है दुनिया भर में आप बेस्ट पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है?
तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं आपके चाहने वाले, वेटिंग ज़ोन में रहते हैं, आपकी एक झलक देखने को मरे जाते हैं। ये यहाँ पर सभी आपसे शादी-वादी करना चाहते हैं, प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर बहुत से, यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आप यहाँ पर आपके बालों में थोड़ी बहुत सफ़ेदी हो सकती है, आप काफ़ी ओल्ड एज के हो सकते हो, ठीक है? लेकिन आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग, सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ओल्ड एज के हैं, यहाँ पर लोग इनसे गाइडेंस लेते हैं, लोग इनको बहुत रुतबा देते हैं, इनको देखने मात्र से ही इनके दुख दर्द खत्म होते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग बहुत यंग हैं यहाँ पर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हैं। लोग मॉर्निंग में उठते ही यहाँ पर पहले आपको देखना पसंद करते हैं, भई आपने क्या पोस्ट डाली है, क्या आप कर रहे हो, ये देखना पसंद करते हैं, ठीक है? और सो लोग आपको सैड देखना नहीं पसंद करते। लोगों को लगता है आपके अंदर ये आप सैड ना रहो, आप हमेशा मुस्कुराती रहो, आपको मुस्कुराते देखना चाहते हैं लोग, ठीक है? और हुँ, लोगों को लगता है यहाँ पर आप लोगों कोई आप ऐसा वर्क करते हो, टूटे हुए दिलों को, टूटी हुई मैरिजों को जोड़ते हो, आप कुछ ऐसा करते हो, हीलर हो सकते हो, आपके अंदर पावर है, आप किसी का घर बना सकते हो, किस 2 दिलों को जोड़ने का काम करते हो। जो लोग इमोशनल होते हैं प्यार में, किसी में, फैमिली में, और जो दूर हो जाते हैं, आप उनका प्यार उनको दिलाते हो, या कुछ ऐसा काम करते हो आप किसी का फैसला करते हो, लड़ाई झगड़े का आप फैसला करने वाले पर्सन हो। लोग जब भी उदास होते हैं तो उनको आपका ख्याल आता है कि आपसे मिला जाए। लोग आपको ढूँढते हैं, ढूँढते-ढूँढते आते हैं। पैसा खर्च करके भी आपसे वो गाइडेंस लेते हैं, बातें सुनते हैं आपकी, ठीक है? ऐसा हो सकता है, आप कोई मैरिज ब्यूरो हो सकता है, आपका ऐसा भी हो सकता, आप कोई कुछ आप गाइड करते हो किसी को, ठीक है? लोगों को लगता है यहाँ पर आप एक जस्टिस लवर हो। जी। आप यहाँ पर एंडिंग होती है ना, आपको लगता है ना, जहाँ पर लोगों ने होप छोड़ देते हैं कि खत्म हो गया किस्सा, वहाँ पर आप शुरुआत करते हो, क्योंकि आप एक चलते फिरते डिवाइन हो। यहाँ पर लोगों को लगता है आप डिवाइन हो। अगर कोई बंदा बीमार है, उसने होप छोड़ दिया मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो आप प्रे करते हो, वो जिंदा हो जाता है। अगर यहाँ पर किसी ने होप छोड़ दी, रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, आपने प्रे कर दी, तो वहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो जाती है। आप ऐसे पर्सन हो, आप कहते हैं ना, धूल में फूल खिलाने वाले पर्सन हो, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। लोग आपकी लॉयल्टी के बारे में क्या सोचते हैं? आर्कैंजल गैब्रियल, मुझे बताओ, क्या इनको लॉयल मानते हैं लोग? हुँ। लोगों को लगता है आप इतने ब्यूटीफुल हो, पैसे को लेकर भी आप स्टेबल हो, आपको हर कोई खाना चाहता है, आपको बहुत से लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, बहुत से लोगों ने आपको खाया है यहाँ पर। अब आपने उनको चुन-चुन कर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, ठीक है? और वो सभी लोग यहाँ पर आपने उनको धूल चटा दिया, वो सारे बर्डन में हैं यहाँ पर, जो आपके पैसे पर, मनी पर राज करते थे। अभी भी वो लोग आपको कहीं न कहीं से देखते हैं। लोगों को लगता है आप एक लॉयल पर्सन हो, यहाँ पर आपको लॉयल्टी नहीं मिलती, आप वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हो। आप स्टैंड लेते हो, आप निकल जाते हो वहाँ से। भले ही उस इंसान के साथ कैसा भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, अगर वो आपके साथ माइंड गेम खेलता हो, तो आप उसको छोड़ देते हो। भले ही आपका पार्टनर क्यों ना हो, मैरिड लाइफ में क्यों ना हो, अगर कोई आपके साथ लॉयल नहीं है, आप इतने लॉयल पर्सन हो ना, ईमानदार हो ना इतना, आप जस्टिस लवर हो, मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको लॉयल्टी नहीं मिली ना, आप भले ही कितना भी पुराना रिलेशनशिप क्यों ना हो, आप एंड कर दोगे, आप एक्शन ले लेते हो, यहाँ से निकल जाते हो। यस। और अपने सेल्फ लव में वर्क करोगे आप। अपनी करियर में आप ध्यान देना शुरू कर देते हो, और आप अपने प्यार को, अपने इस कप को खींच लेते हो, क्योंकि आप एक लॉयल पर्सन हो। ये प्यार आप एक लॉयल इंसान को देना चाहते हो, बिकॉज़ आप एम्प्रेस हो, ठीक है? सो यहाँ पर अगर आप भोले-भाले हो, अगर आप किसी से दिल लगाना जानते हो, तो लोगों को लगता है आप मूव ऑन करना भी जानते हो, और आप फीलिंग लॉस में नहीं रहते, आप चिल मारते हो, सेलिब्रेशन करते हो आप, ठीक है? अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ आप चिल मारते हो, यहाँ पर ऐसे पर्सन हो आप। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।